हर हर महादेव प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? क्या यह केवल एक श्रृंगार है या इसके पीछे छिपी है एक करुण पौराणिक कथा? आज हम उसी हृदय स्पर्शी कथा को जानेंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, मैं विशाल वैष्णव आप सब प्यारे प्यारे भक्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल वैष्णव व्लॉग में। कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में शिव जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। यदि आपको सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं, यात्राएं और जानकारियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा अवश्य बने। आइए मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं यह भावपूर्ण कथा हर हर महादेव के जय घोष के साथ। हर हर महादेव। सृष्टि के प्रारंभिक काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। कठोर तपस्या के बाद उनका विवाह स्वयं महादेव से हुआ। यद्यपि यह विवाह ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उपस्थिति में संपन्न हुआ, फिर भी प्रजापति दक्ष कभी भी भगवान शिव को अपने योग्य दामाद नहीं मान सके। प्रजापति दक्ष की दृष्टि में शिव कैलाश पर रहने वाले केवल एक योगी मात्र थे। समय बीतता गया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और समस्त लोगों के महान विभूतियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। महादेव शांत स्वर में बोले, हे देवी, जहां सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं है। बिना निमंत्रण के किसी स्थान पर जाना अपमान का कारण बन सकता है। किंतु माता सती का हृदय अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। उन्होंने सोचा कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इस कथन के बाद भगवान शिव ने उन्हें नहीं रोका और माता सती अकेले ही दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची। किंतु वहां पहुंचते ही उनका हृदय टूट गया। न पिता ने स्नेह से उनका स्वागत किया और न ही किसी ने ध्यान दिया। इसके विपरीत प्रजापति दक्ष ने समस्त सभा के सामने भगवान शिव का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने शिव के वैराग्य, उनके स्वरूप और उनके जीवन का उपहास उड़ाया। सभा मौन थी, किंतु माता सती का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को तुम अपनी पुत्री का शरीर समझते हो वह अब तुम्हारे कुल का नहीं रहा। यह शरीर अब केवल भगवान शिव को समर्पित है। जहाँ मेरे आराध्य का अपमान हो वहाँ इस शरीर का रहना भी अधर्म है। इतना कहकर माता सती ने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। क्षण भर में उनके भीतर से प्रज्वलित हुई योगाग्नि ने उनके नश्वर शरीर को अपने भीतर समाहित कर लिया। पूरा यज्ञ मंडप स्तब्ध रह गया। देवता मौन थे, ऋषि विस्मित थे और भगवान शिव का हृदय शोक से भर उठा। महादेव तत्काल यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अपने सामने माता सती के निर्जीव शरीर को देखकर वे मौन हो गए। उनकी अपार वेदना शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी। जिस शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव कहलाते हैं, आज वही आदि शक्ति उनके सामने निश्चल थे।
कुछ क्षणों तक संपूर्ण ब्रह्मांड मानो थम सा गया था। फिर महादेव ने अत्यंत करुणा के साथ माता सती के पार्थिव शरीर को अपनी बाहों में लिया। उस क्षण उनके भीतर का विरक्त योगी नहीं बल्कि अपनी अर्धांगिनी को खो चुका एक व्याकुल पति दिखाई दे रहा था। कहा जाता है वे किसी से कुछ नहीं बोले, वे बस माता सती के शरीर को लेकर दिशाहीन होकर चल पड़े। कभी हिमालय की चोटियों पर, कभी घने वनों के बीच, कभी नदियों के तटों पर, तो कभी निर्जन पर्वतों की घाटियों में महादेव निरंतर विचरण करते रहे। उनकी आंखों से बहता दुख उनके मौन विलाप से कई अधिक गहरा था। भगवान शिव के शोक का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने लगा। देवताओं के कार्य रुक गए, प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा, समय मानो थम सा गया। भगवान विष्णु भी अपने आराध्य महादेव का यह दुख सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी समस्त देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विनम्र प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि महादेव इसी प्रकार शोक में डूबे रहे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा? जन कल्याण के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु जानते थे कि शिव का दुख कोई साधारण दुख नहीं है, लेकिन वे यह भी जानते थे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है और भगवान शिव के बिना यह संतुलन संभव नहीं है। अंततः विष्णु भगवान ने भारी मन से अपना सुदर्शन चक्र धारण किया और अत्यंत करुण भाव से सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के अनेक खंड कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के वे दिव्य अंग पृथ्वी पर गिरे, वे स्थान आगे चलकर दिव्य शक्तिपीठों के रूप में पूजित हुए। अंततः महादेव के हाथ में माता सती के पार्थिव शरीर की भस्माग्नि शेष रह गई। उस भस्म को उन्होंने अत्यंत प्रेम से अपने शरीर पर धारण कर लिया। वह भस्म उनके लिए केवल राख नहीं थी, वह उनकी अर्धांगिनी की स्मृति थी, उनके प्रेम का प्रतीक थी, उनके वियोग की मौन साक्षी थी। और उसी क्षण से महादेव का वैराग्य और भी गहरा हो गया। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः अलग कर लिया और पुनः गहन तपस्या में लीन हो गए। इसी मान्यता के कारण भगवान शिव की पूजा में भस्म का विशेष महत्व माना जाता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर भस्म अर्पित करता है तो वह केवल एक परंपरा का पालन नहीं करता, वह महादेव के वैराग्य और उस अनंत प्रेम को प्रणाम करता है जिसे उन्होंने माता सती के प्रति प्रेम को जीवन भर अपने हृदय में संजो कर रखा। सनातन परंपरा में एक और सुंदर मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तब उसके साथ उसका धन, वैभव, पद या अहंकार नहीं जाता। उसकी अंतिम यात्रा में केवल राम नाम का उद्घोष गूंजता है। फिर वही शरीर अग्नि को समर्पित होकर भस्म बन जाता है। भगवान शिव को राम नाम अत्यंत प्रिय है, इसलिए लोक मान्यता है कि भगवान महादेव उस भस्म को धारण करके संपूर्ण संसार को यह स्मरण कराते हैं कि इस निस्वर जीवन में यदि कुछ शाश्वत है तो वह है प्रभु का नाम, भक्ति और हमारे कर्म। भस्म हमें यह भी संदेश देती है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल प्रेम, भक्ति और हमारे कर्म। यही कारण है कि भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय मानी जाती है और उनके अनेक स्वरूपों में
उन्हें भस्म से अलंकृत किया जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, यदि माता सती और भगवान शिव के इस अमर प्रेम ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार तथा अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि आप ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान अवश्य दबाएं। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा सनातन धर्म की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव और माता आदिशक्ति की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।